जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं मानने वाले दंपति की जबरन होगी नसबंदी और किया जाएगा जेल में बंद। ये भारत है, धर्मशाला नहीं। आप यहां अधिक बच्चे उत्पन्न करके देश के लोकतंत्र को कब्जा नहीं कर सकते। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से आज भागलपुर में आम सभा का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी की अध्यक्षता में किया गया। गौरतलब हो कि 2 दिन पूर्व भारतवर्ष चीन को पीछे छोड़ते हुए जनसंख्या के मामले में आगे निकल चुका है। अब भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में नंबर 1 बन गया। ये देश के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है। वही सभा को संबोधित करते हुए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने कहा कि कुछ समुदाय के लोग 8, 10, 12 बच्चे पैदा करके देश के संसाधनों पर व देश के लोकतंत्र पर कब्जा करने की नीयत से जो कुछ भी कर रहे हैं सही नहीं है। इस पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, ये जाति धर्म भाषा से ऊपर उठकर सभी लोगों पर लागू हो। उन्होंने ये भी कहा कि जो इस कानून को न माने उनकी सारी सरकारी सुविधाएं समाप्त की जाएं, साथ ही सरकारी सब्सिडी समाप्त हो और ऐसे लोगों को मताधिकार से भी वंचित किया जाए और फिर भी अगर न माने तो दंपति की जबरन नसबंदी कराई जाए और उसे जेल में बंद कर दिया जाए। उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि ये भारत है, कोई धर्मशाला नहीं। आप यहाँ अधिक बच्चे उत्पन्न करके देश के लोकतंत्र को कब्जा नहीं कर सकते। वही जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से निर्णय लिया गया कि लोगों को जागरूक करने के लिए 30 मार्च तक पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाए और लोगों को देश की जनसंख्या की वर्तमान स्थिति से होने वाली परेशानियों को भी साझा किया जाए और उन्हें हस्ताक्षर अभियान के समय जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूक किया जाए। ये सभा है जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर। आप 2 दिन पूर्व भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में नंबर 1 बन गया है। किस मामले में? आबादी के मामले में। ऐसा देश जिसका विभाजन जनसांख्यिकीय असंतुलन के कारण हुआ, आज जनसांख्यिकीय असंतुलन के कारण और जनसंख्या विस्फोट के कारण उन्हें विभाजन की स्थिति न बने। विश्व का मात्र 2.4% भूभाग, 18% आबादी का भार हम भारत की भूमि पर ढो रहे हैं और ये जो 8, 10 बच्चे, 12 बच्चे पैदा करके देश के संसाधनों पर, देश के लोकतंत्र पर कब्जा करने की नीयत से जो कुछ भी हो रहा है वो आप करें या मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ। इसके लिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वह जाति धर्म क्षेत्र भाषा से ऊपर उठकर सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। इसके लिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 10 वर्षों से प्रयासरत है। अभी इसके समर्थन में देश भर में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चल रहा है और वो हस्ताक्षर अभियान दक्षिण बिहार में भी है। प्रत्येक जिले में 1 लाख हस्ताक्षर करवाने का लक्ष्य है और मुझे कल बताया गया है कि भागलपुर जिला कम से कम 2 से 3 लाख हस्ताक्षर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर करवाएगा। इसके लिए मैं यहाँ की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी ऐसा कर पाएंगे। तो यही कहना है, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वह सभी के ऊपर समान रूप से लागू हो और जो उस कानून को ना माने, यानी कानून बनने के बाद 1 वर्ष के बाद जो अधिक संतानोत्पत्ति करें उनकी सभी सरकारी सुविधाएं समाप्त हो, सरकारी सब्सिडी समाप्त हो और साथ साथ उनको मताधिकार से वंचित किया जाए और फिर भी अगर ना माने तो उठा के दंपत्ति की कंपलसरी फोर्सफुल नसबंदी और उठाकर जेल में बंद कर दिया जाए। ये भारत है, धर्मशाला नहीं। आप यहाँ अधिक बच्चे उत्पन्न करके देश के लोकतंत्र को कब्जाने के प्रयास कोई न करे। धन्यवाद। कोई प्रश्न है? आपका प्रश्न है कि हिंदू की संख्या कम हो रही है, 1 बच्चे हैं। तथ्यात्मक रूप से तो ये बात सही है और मुझे नहीं पता आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या ईसाई हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर हिंदुओं को समझने की आवश्यकता है कि वो भी कम से कम 2 बच्चे करें। भाई कानून में अभी कोई रोक नहीं है तो आप जब तक जो कर सके करें और कानून बन जाए तो जितने बच्चे यानी 2 बच्चे कानून बने तो उसका पालन करें, ये आवश्यक है। बिल्कुल।